विश्वविद्यालय में परीक्षाएँ कक्षाएँ ऑनलाइन हुई। वीडियो में कोरोना की वजह से सब छात्र अपने अपने घर पर थे, बाहर थे। अचानक विश्वविद्यालय खुला। विश्वविद्यालय खुलने के बाद लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर हमें कैसे यहाँ आना है, आके रहना है, क्योंकि ना किसी के पास रहने की व्यवस्था थी, ना हॉस्टल खुले। बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दूर दराज के छात्र हैं। तो छात्रों का ये मानना है कि कक्षाएँ भी ठीक से नहीं लग पाई हैं। तो ये परीक्षा जो अभी हो रही है, जो ऑफलाइन का मोड आपने जो किया है विश्वविद्यालय में किया है, उसमें बच्चों को परेशानी होगी। इसको लेकर के तमाम छात्रों की ये मांग है, जिसमें हमने ऑनलाइन पिटीशन भी डाली थी, इसमें कई हज़ार छात्रों ने भाग लिया। उस दिन प्रोटेस्ट में भी कई हज़ार छात्रों ने भाग लिया। छात्रों की मांग है कि हमें OBE कराया जाए, ओपन प्रणाली के तहत ये ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए, जिससे कि छात्र आसानी से परीक्षा दे सकें। इसलिए हम लोग करने बैठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से छात्र भी मांग उठा रहे हैं, ऑनलाइन मुद्दा भी चल रहा है। हम लोगों ने विश्वविद्यालय का घेराव भी किया था, उस दिन आपसे भी मुलाकात हुई। आपने भी कहा कि हम 2 दिन में कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई नहीं आया और ना कोई रास्ता निकला। तो हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया और ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं हो जाती। देखो बच्चों, ऐसा है, मैं उस दिन भी आप लोगों के पास में आया था। मैंने अपनी तरफ से जो भी आप लोगों को बातें बतानी थी बताई थी। 2 चीज़ें हैं एक्चुअली में। एक, जो एग्जामिनेशन होना है ये हमने फरवरी में नोटिफाई किया था। एंड उसी बीच में कुछ छात्र संगठन या कुछ छात्र जो है कोर्ट में भी गए थे, तो उसी नोटिफिकेशन की कॉपी लीगल को भी हमारी तरफ से, जिसमें हमने लिखा था कि फिजिकल मोड में एग्जाम हो। तो एक सब्जुडिस मैटर टाइप का हो गया हमारे लिए, तो हम उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, मैंने उस दिन भी वाइस चांसलर साहब से मिला था। दैन जब आप लोगों के साथ मुलाकात हुई उसके बाद भी हम वाइस चांसलर साहब को मिले थे। आपकी जो परेशानियाँ थी या जो लोगों की डिमांड थी, वो भी हमने वाइस चांसलर साहब को और यूनिवर्सिटी टीम को अवगत करा दिया था। यूनिवर्सिटी अभी भी ये उसमें है, क्योंकि लीगल बाइंडिंग है हमारी, तो हम उसको अपनी तरफ से यूज नहीं कर सकते। तो हमको एग्ज़ाम को फिजिकल मोड में ही करना पड़ा, हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं। बट जो मेन प्रॉब्लम है, जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि बच्चे को एग्ज़ाम नहीं लिख पाया या नहीं आ पाया, कभी भी अगर आप पुराना टाइम का देखें, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी एग्जाम में दूसरा चांस दिया गया, कभी भी नहीं हुआ। 2020 में जब OBE हुआ था, उसमें कोर्ट ने डिसाइड किया था, बिकॉज OBE पहली बार हुआ था। कोर्ट ने कहा जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे उनको आप दूसरा चांस देंगे। दैट वाज इन अगस्त 2020। लेकिन अगर आप लोग देखें, अगस्त 2020 के बाद जितने भी OBE एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें हमने अपनी तरफ से हर एग्ज़ाम में बच्चों को एक सेकंड चांस दिया है, जो कि इतिहास में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार हुआ। तो कोई हमारा यही है, किसी बच्चे को किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होती। फिजिकल मोड में दूसरा फेज पॉसिबली नहीं होता है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक। बहुत समस्या का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि आप लोग ये बोल रहे हैं, मुझे भी बात भी करनी पड़ेगी। मैं हम ये कर सकते हैं, मैंने उस दिन भी कहा था शायद ये, कि जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम नहीं लिख पाएंगे उसको हम एक दूसरा चांस दे देंगे। ये अपने आप में पहली बार होगा, वन टाइम मेजर होगा। ये नहीं कि अगली बार से हम उसको कंटिन्यू करें। एक क्वेश्चन किया। दूसरा, मैंने ये आप लोगों से नहीं, मैं और बच्चों से भी बात करता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। मैं एग्जाम ही नहीं कराता हूँ, मैं पढ़ाता भी, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ उनका भी ये होता है कि ना प्रॉब्लम क्या होगी, लिखना तो छोड़ दिया सब, तो इस लिखने की स्पीड कम होगी। ओके, तो इन दैट अगेन एज वन टाइम मेजर जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टिंग टाइम होगा उसको हम आधा घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे। नेक्स्ट वन है जो आपकी टोटल चॉइस होती है फिजिकल मोड। हम हेड्स को रिक्वेस्ट करेंगे इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन की चॉइस दे देंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है उन बच्चों को स्टडी मटेरियल दे दें एंड सिलेबस की कॉपी को वेबसाइट में डाल दें। इतनी चीज़ें मैं आप लोगों को ऑफर करूँ। मैं नहीं चाहता हूँ इस गर्मी में आप लोग जहाँ पर, तो मेरा भी छोटा बेटा कहीं वो भी पढ़ता है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि बच्चे इस तरीके से परेशान हैं। हमारी भी अपनी कुछ लिमिटेशन, ऐसा नहीं कि हम इसको करके नोट्स आप प्रोवाइड यूनिवर्सिटी करेगी। मैं एक बात मानता हूँ, क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो उनका क्वेश्चन पेपर आएगा, जो उनके
उनको देगा वो उसी नोट्स के माध्यम से होगा। 2 क्लासेस 60-70% हो रही है और अभी भी वो क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, कुछ बच्चों की ऑफलाइन चल रही है। तो उसमें लड़ाई बच्चों को यही है कि अगर सिलेबस में हमारे से अलग कुछ आता है तो उसमें हम क्या करें। देखिए इस टाइम पे हमारा इंग्लिश की कोई हमारी मांग नहीं है। और देखिए मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, कुछ चीज़ें तो आपको जब भी आएंगे आप लोगों को पता है, जो मेरे हाथ में होता है आप लोगों को सबको पता है। लेट अस सपोज कोई बच्चा कहता है ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछा, ओके, एग्जामिनेशन ब्रांच एक्चुअली उसमें कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन आता है, पहली चीज़ हम ये करते हैं उसको हेड को भेजते हैं कि ये रिप्रेजेंट सही है कि नहीं। अगर हेड ये लिख के दे दे ये क्वेश्चन यहाँ आउट ऑफ सिलेबस है, दैट आई विल टेक केयर, डोंट वरी अबाउट। आपको एक ही चिट्ठी लिखने की जरूरत है, मेरे को सिर्फ हेड से इंडोर्समेंट चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस सिलेबस का पार्ट नहीं, दैट विल टेक केयर, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो आने वाले एग्जाम आप ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन आप नहीं करना चाह रहे और नहीं। सर ऑनलाइन में क्या समस्या आ रही है, मतलब ऑनलाइन आखिर कहाँ प्रॉब्लम आ रही तो है? मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है, जो हमने फरवरी में जब ये डिसीजन हुआ था कि यूनिवर्सिटी खुले, एग्जामिनेशन ब्रांच वॉज नॉट कंसल्टेड। हमको पता नहीं था, हमको भी मीडिया से ही पता चला कि फिजिकल बोर्ड में क्लासेज नहीं हुए। अगर आप लोग थोड़ा सा देखें उसको, कितने तारीख को यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला था कि आपका कॉलेज खुलेगा, विदिन 2 डेज एग्जामिनेशन कमेटी की मीटिंग बुला करके मैंने ये नोटिफिकेशन इशू कर दिया था। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उस जो मार्च में वो OBT, रीजन वॉज वेरी सिंपल फॉर मी एट दैट टाइम। आप लोगों का जो मेजोरिटी ऑफ सिलेबस था फर्स्ट सेमेस्टर का वो OB मोड से हो जाता, सिर्फ 3 हफ्ते की टीचिंग बची। इस मैटर को मैंने शो मोटो कॉन्फ्रेंस दिया, हमारी जो एग्जामिनेशन की वर्किंग ग्रुप होता है उसकी मीटिंग बुलाई, अमरजन मीटिंग बुलाई, तो मैंने उसमें इसको पास कराया। लेकिन उसमें जब ये डिस्कस हुआ कि मई जून में एग्ज़ाम कैसा होगा, तो जो पूरा लेंथ पीरियड था आपका जो सेमेस्टर का, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वॉज रिमेन। तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो मई जून में है वो फिजिकल मोड होगा, नोटिफाई किया। ओके, तो उस समय हमारे पास कोई बच्चा नहीं आया इसको अप्रोच करने, बट समबडी वेंट टू कोर्ट। हमारा लीगल सिस्टम है वो हमसे पूछते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो हमने उनको मंगा दिया ही। हमारे लिए लीगल बाइंडिंग मुझे हमने लिख के दिया कोर्ट में कि ये पहले ही दिया हुआ है और ये भी अगस्त फरवरी में किया। अब उसको बैक लेना हमारे हाथ में नहीं। विरोध तो उस टाइम से ही हो ही रहा है। नहीं देखिए, जिस ग्रुप से अभी भी जिस क्लास तरीके से ऑनलाइन चल रही है, अभी भी चल रही है। देखिए क्लास अभी आपको आप कहोगे तो बहुत से कॉलेजों को हम प्रूफ ला के देते हैं कि जिन सर हमारे में अभी तक क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं प्रॉपर और प्रैक्टिकल तक ऑनलाइन अभी। तो उन बच्चों का क्या, उनको तो कुछ नहीं पता है, अभी भी हो गया है इंटरनल हो गया। देखिए मैंने जैसे कहा जो मैं अपना ऑफ़र कर सकता हूँ, ये मैंने वाइस चांसलर साहब से भी डिस्कस किया शाम को आज। वो डिस्कस करने के बाद इस बात को हुआ कि हाँ, मैंने उनको कहा कि ये चीज़ें हम कर सकते हैं। जो बच्चा इस वक्त एग्जाम नहीं देना चाह रहा है जो अपनी पहली बात होगी उनका एक जैसे सपोज स्टूडेंट अभी प्रिपेयर नहीं है उस एग्जाम के लिए क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे। हाँ, देखिए हम जो लिखते हैं हमारी एक अपनी भाषा होती है। बिल्कुल सर, हम ये लिखते हैं कि हम ये लिखते हैं नोटिस में कि किसी जेन्युइन रीजन से कोई बच्चा नहीं लिख पाया उसको हम सेकंड चांस दें। सुन, इससे पहले भी वही लिखा है, लेकिन कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह सकता है कोई दोबारा एग्जाम लिखने के लिए आया, हमने उससे प्रूफ पूछा क्या रीजन, हमने कभी नहीं किया और ना अब करेंगे। अगर बच्चे के 4 पेपर है, वो 4 के 4 पेपर नहीं लिखा, फॉर्म भरा होना चाहिए, 4 के 4 नहीं लिखा, उसके 4 के 4 पेपर कराएंगे। 3 पेपर कर दिए हैं लेकिन 1 नहीं कर पाया, वो हम अलाउड। सेकंड तो समझो कितना समय टाइम मिल जाएगा किस बात उस बच्चे का एग्जाम का। देखिए ऐसा अगर ईमानदारी से पूछे, मई में हमारा एग्ज़ाम ये शुरू हो रहा है, मिड जून तक जाएगा। उसके बाद आप तो अपना डेटा दे सकते हैं मेरे को कि कितने बच्चों ने नहीं दिया, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव हम उसको रखेंगे तो सही, लेकिन हमको अपनी तरफ से जाना पड़ेगा। हम बच्चों को पूछेंगे
फॉर्म निकालेंगे, उसको गूगल फॉर्म निकालेंगे, उसमें भरें कि किस किस बच्चे ने, उस डेटा को कलेक्ट करने में 1 महीना लगता है। सर तो जुलाई में जैसे ही एग्ज़ाम होगा, कौन सा सेमेस्टर का जुलाई में? सेकेंड सेमेस्टर का जो जुलाई में एग्जाम होना है, उनके साथ हम उन बच्चों का जो लेफ्ट ओवर बच्चे होंगे उनको हम जो बच्चे छूट जाएंगे, जो नहीं आ पाए बाहर से, जिनकी पीजी और उनकी समस्या है, तो उन सबको हम वहाँ अकोमोडेट करें। नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। लेट मी टेल यू वन थिंग, नोटिफिकेशन हम क्या लिखेंगे और मैं क्या करूँगा, ये मेरा वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स को आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जो मेरे हाथ में है, मैं कह रहा हूँ अभी कि मैं किसी भी बच्चे से ये इन राइटिंग में नहीं पूछूंगा कि उसने ये एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। आई विल नॉट आस्क। मैं सिर्फ ये देखूंगा बच्चे का फॉर्म भरा है और उसने एग्जाम नहीं दिखा। इसके साथ साथ सर हम एक चीज़ और चाहते हैं, जैसे जो बच्चे हम छूट गए उसको सेकंड फेज में आप एग्ज़ाम तो दिलवा रहे हो, लेकिन उसके बाद उसका जो पीजी का एडमिशन है, पोस्ट ग्रेजुएट में जब बच्चा एडमिशन लेगा, एंट्रेंस जो है क्लियर करेगा यूनिवर्सिटी का, तब तक उसका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि उसका एडमिशन उसका मतलब ये ना हो कि बच्चा फंस जाए, रुक ना जाए बच्चा, या साल खराब ना हो। अब देखिए मैं बताऊँ, जो चीज़ें मेरे हाथ में है मैं अभी करूँ। एडमिशन मेरे हाथ में नहीं है, मैं एडमिशन का कोई मेरा नहीं सर, आपके आपकी चीज़ है। लेकिन सुनो, आप अभी का नहीं 2020 का जरा पूछिए बच्चों से, उनको कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट में किस तरीके से बना के दें। कोई भी बच्चा दोबारा कॉन्फिडेंशियल रिजल्ट के लिए, जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसके हिसाब से नंबर आगे पीछे हो सकता है। लास्ट ईयर जब हमने आपका एग्जाम करा था जून में, ओके, आप लोगों को याद होगा मार्च अप्रैल मई में कोविड था वो पीक पर, राइट। तो उसमें जो बच्चे की डिमांड आई थी कि उसको पोस्टपोन किया, मैंने पोस्टपोन नहीं किया, लेकिन मैंने उसी समय लिख दिया जो बच्चा एग्ज़ाम नहीं लिख पाएगा उसको मैं दूसरा चांस दूँगा, उसमें भी लिख दिया। लेकिन जब हमने एग्ज़ाम कराया 95-96% बच्चे अपीयर हो गए। ये जो नंबर आएगा, जो मेरा अपना अनुभव है, ये नंबर ज़्यादा नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं, उनका टाइम जो डेटशीट निकालें उसको हम शॉर्ट कर दें, इस तरह से कर दें कि उनका एग्ज़ाम खत्म हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनका इवेल्यूशन को एक्सपेक्ट करा दें, बट कितना एक्सपेक्ट हो जाएगा उसकी मैं गारंटी अभी नहीं दे सकता, बट आई विल ट्राई दिस फ्रॉम माई लेवल बेस्ट कि हम जितनी जल्दी कर सकें उतना जल्दी। सर वो जो फाइनल ईयर के बच्चों को दोबारा सेकंड फेज में अब हम किसी बच्चे का एंट्रेंस क्लियर हो रहा है, यूनिवर्सिटी कुछ तो प्रावधान दे ना कि उस बच्चे को जब तक उसका सेकंड फेज का रिजल्ट नहीं आता, अगर उसका एंट्रेंस क्लियर हो गया है तो उसका एडमिशन सिक्योर्ड रहेगा। वही मैं कहना अभी मुझे ये नहीं पता है कि एडमिशन कब होगा, टेंटेटिव कब तक होंगे, अगस्त सितंबर, जुलाई जी। देखिए अगर कब है ये तो है, सुनिए कब है अंडरग्रेड का कब है, जून में, जुलाई में जी। देखिए अगर बच्चे ने एग्ज़ाम लिख दिया, जाओ, बच्चे ने एग्ज़ाम लिख दिया, अगर आप हमको 8-10 दिन का पेपर ख़त्म हो जाने चाहिए, हम लोगों का ये होता है कि हम पेपर पोस्टपोन नहीं करते, आप लोगों को भी पता है। हमारी यूनिवर्सिटी का एक रेपुटेशन है, जो एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है हम उसी से जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं ये उस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पेपर कितने। इसमें एक तो ये होता है कि बच्चे ने लिखा ही है, उसके 4 पेपर थे, एक बच्चा हुआ होगा जिसके कुछ पेपर थे, जिसका कुछ पेपर छूटा है उसको हम पहले कर दें। ओके, हमको पता है इन बच्चों के एडमिशन का इशू है, तो उसको हम इवेल्युएट पहले करा सकते हैं। हमारी तरफ से जितनी मदद होगी उतनी हम करेंगे। सर आपने पिछली बार 2 बार आश्वासन दिया था, नहीं है ऐसे नहीं हुआ। पिछली बार आपने 2 बार आश्वासन दिया कि हम सोमवार को कुछ निकालेंगे निर्णय, आज निकालेंगे, तो ये सब बातें ही तो हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा नोटिफिकेशन तो नहीं आ रहा ना इस चीज़ का। सर लिखित में चाहिएगा, ये बिना लिखित के काम नहीं होगा। देखिए सर, उसमें मैंने जब आप लोग से बात किया था, मैंने यही चीज़ें रिपीट कर रहा था, क्योंकि उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो आवाज़ सब पर जाती नहीं। हमारी परेशानी क्या है, एक ही काम तो है नहीं, यहाँ से आपसे बात करके वहाँ कुछ और परेशानी आ गई। ओके, ये दैट आई एग्री, बट आज का आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आधे घंटे के अंदर हम जितनी बातें कही हैं हम इसको वेबसाइट में डालेंगे, आधे घंटे के अंदर मैं डाल, आधे घंटे के अंदर वेबसाइट में आ जाएगा। मैं कॉपी भी थोड़ी देर में व्हाट्सअप कर दूँगा आपको।
यू कैन यूज़ दैट, ओके। आधे घंटे में वहाँ एक चीज़ का ध्यान, जितनी चीज़ें मैंने आपसे अभी कही वो 100% मैं करूँ, इसके आगे पीछे की बातें मैं नहीं करूँ। वो चीज़ मेरे हाथ में है, जो मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ वो 100% है। सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों की है वो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस बच्चों के बीच में माध्यम रही है, उसमें क्या है कि जो सिलेबस और जो नोट्स जो आपने अपनी जो बात करी उस बात में सर आप थोड़ा सा ये रहना, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज को लेटर तो इशू कर देती है बट कॉलेज उस पर काम बहुत थोड़ा लेट करती है। तो जो नोट्स और जो सैंपल मैं अभी एक्चुअली में तो आप कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, ये जो आपने कहा ना बिल्कुल 100% बिल्कुल सर। सी प्रॉब्लम क्या होता है, आप मेरे से कोई चीज़ मांगते हो या कुछ बात करते हो, जो मेरे हाथ में है वो मैं करके आप जब कहेंगे मैं वो करता हूँ। लेकिन अगर मैंने कहा कि इनको ये काम करना है, अब वो काम करेगा नहीं तो उस पर है। सर इसमें अटेंडेंस वाला एक समस्या आई है सर उसमें क्या अटेंडेंस क्या कहते थे, टीचर्स उस चीज़ से बिल्कुल वो कर नहीं पा रहे, तो अगर वो चीज़ देखिए बहुत आईए का जो नोटिफिकेशन इशू किया है उसमें साफ लिखा, मैं एक बार फिर लिख दूंगा, टीचर्स से आप एक बार मैं फिर लिख दूंगा, नहीं वो नोटिफिकेशन अगर लिखित चिंता मत करिए, मैं एक बार फिर लिखूंगा। नहीं इसमें आइए इसमें नहीं लिखाऊंगा मैं अभी, ये मैं फिर लिखूंगा, चिंता मत करिए। वो लिख चुके हैं। मंडे को मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी प्रिंसिपल्स की और हेड डिपार्टमेंट्स की ऑनलाइन मीटिंग करें, उसमें जो वायदे मैंने आप लोगों से कहे हैं वो मैं उनको रिपीट करूँ, हमने ये कहा और आपको ये कहा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। ये मैंने वाइस चांसलर साहब से भी बात करी है। हमारी यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 90+ नंबर लेके एडमिशन ले रहे हैं, तो इनकी कोई लड़ाई ऑनलाइन ऑफलाइन की लड़ाई नहीं, इनकी लड़ाई ये है जब जो टीचर है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी रहती है XYZ से, तो उनकी जो क्लासेस का जो मसला रहता है वो ऑनलाइन हुई ऑफलाइन हुई, अगर नोट्स यूनिवर्सिटी अच्छी तरीके से प्रोवाइड करती है और जो सैंपल में प्रोवाइड करती है तो स्टूडेंट्स को क्या इशू है। बट ये चीज़ आज आप कह रहे हो क्या ये होगी या नहीं, ये सुनिश्चित करने की मैं अभी इसको नोटिफाई कर रहा हूँ, नंबर ये 1 रहेंगे जब तक नोटिफाई कर रहा हूँ मैं, नंबर 1 जब नोटिफाई नहीं आ जाएगा तब तक नहीं आएंगे। से आप ये देखिए ना, आप ये देखिए जब मैं कहता हूँ, जब मैं 1.5 लाख बच्चों को ईमेल करता हूँ, ये आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को बहुत सारे बच्चों को जिनको ग्रीन एग्जामिनेशन का पर्सनल ईमेल आता हो, कभी हुआ ऐसा, कभी नहीं, तो टाइम लगता है आपका। व्हाट आई फील वी शुड कम्युनिकेट डायरेक्टली, और वही मैं कोशिश करता हूँ। अब मैं हर चीज़ मेरे हाथ में कन्फर्ट हुआ, आप लोग बच्चे हैं, आप लोगों को ये लगता है कि ये 3 एग्जाम में सभी कुछ आता है, ऐसा नहीं है। जितना मेरे हाथ में है, जितनी चीज़ें स्टूडेंट सेंट्रिक हमने की है पिछले 1.5 साल से, इतिहास में इस तरह की चीज़ें नहीं है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, आप खुद सोचिए, आपका जो प्रिंटेड डिग्री है नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर आपको प्रिंटेड डिग्री मिल गई। यूनिवर्सिटी के टीचर हैं इफ इट देखिए, अगर आपके प्रैक्टिकल ऑनलाइन हुए हैं, तुम्हारे ये अब यही कह रहे हैं ना जी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या किसी का भी हो, अगर वो ऑनलाइन में हुए हैं तो हम प्रिंसिपल्स को, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम के सुपरिटेंडेंट होते हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दे दें कि जिस मोड में उनको कराया गया है उसी मोड में उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। ये नहीं है कि आपको अगर कोई चीज़ हाथ से दिखाई नहीं गई और आपको कह दिया अभी आप ये वैसा करिए, तो जैसा आपका पढ़ाया गया था उसी मोड में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। इसमें मतलब ये जो जैसे इन्होंने पूछा, हमारी IAE में लिखा हुआ है कि तीसरा कंपोनेंट मिसिंग है, लिखा है अटेंडेंस जो 5% होती है, तो क्या मतलब है? तो निकला हुआ है उसमें, हमारे एक बात साफ साफ लिखा है कि उसमें सिर्फ असाइनमेंट ये वो होगा, बस नहीं है लिखा हुआ है, और जबकि होता है तो क्या लिखा है इसका? आप ये कह रहे हैं कि लिखो जी, वो हम लिखा ही नहीं है। सर ये जितनी भी बातें आपने कही है ये हमें लिखित में चाहिए। आपको कह दिया ना सर ने, आधा घंटा तो दोगे, सर तब तक जाएंगे टाइप करेंगे आज ही
हाँ हाँ आधा घंटा कह रहे हैं, कोई 2 दिन थोड़ी कह रहे हैं। आधा घंटे में हो जाएगा। सर एज यू वेरी वेल नहीं चाहते हम तो कह रहे हैं तो उठो। मैं तो चाहता हूँ बच्चे घर जाए, अपनी पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट मत करें। अरे एज यू वेरी वेल जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हुई है और 30% हुई हमारी ऑफलाइन। आपने आके उस दिन बोला गेट पे कि अटेंडेंस का तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है, कोई हम अटेंडेंस के मार्क्स तुम्हें देंगे। उसमें आपको भी पता है बात कि हर बच्चा फाइनेंशियली एक जैसा नहीं है। आज भी बाहर बैठे हुए हैं सर, ऑफलाइन देने आएंगे। जब मेरा पीजी मेरे से इतने से कमरे के जिसमें मैं पूरा फिट नहीं बैठ पाता हूँ, अलमारी तक नहीं है, उसके 16,000 कॉस्ट कर रहा ले रहा है मेरे से। यूनिवर्सिटी उस बात को इंश्योर थोड़ी करती है, ना सरकार देखती है, तो हमें कितनी दिक्कतें हो रही होंगी सर, आप सोचो। मेरा सुनो, ईमानदारी से बात करूँ, मेरे को सब ज्ञान, मैं भी गरीब घर से ही आया हूँ। सर हम मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। आई अंडरस्टैंड है, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं समझाना कि मुझे समझ में आ रहा है सर, लेकिन मेरे हाथ में सब कुछ नहीं। जितना मेरे हाथ में हो सकता है स्टूडेंट सेंट्रिक जितना मैं कर सकता हूँ। जितने शॉर्ट नोटिस पे यूनिवर्सिटी ने उसमें जो था फरवरी में नोटिस निकाला मैंने, तो फरवरी में निकाला। जो कह रहे हैं करेंगे ये रिटर्न में आएगा भी या रुक तो जाओ। नहीं आएगा। अरे सर जितने शॉर्ट नोटिस पे यूनिवर्सिटी ने बच्चों को बुलाया एक बात तक अच्छे से सेटल्ड नहीं कितने है। काम के लिए आए सर तो मैं इसलिए भी काम हो सारे कोई भी लड़ाई सर नहीं, ये इन्हीं का नहीं, कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमारे पास किसी काम के लिए आया और हमें टाइमली सर हम आपकी नहीं कहते, वो करेंगे। हमें बस दुख इस बात का है कि आज छोटे छोटे इशू के लिए स्टूडेंट को इकट्ठा होना पड़ता है और प्रदर्शन करना पड़ता भाई छात्र परेशान ना हो ना, है। पढ़ाई अकेले में निकल के आना पड़ता है। ये अभी कोई और ही अच्छा आज लगता है। समस्या नहीं है। Dedicated ये बच्चे स्टूडेंट जो आए यहाँ पे हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं, पर इनको प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात रखनी पड़ती है, तो शर्म नहीं है। बस हमें और कोई इशू नहीं है, ऐसी कोई नहीं। बट आज आप कह रहे हो तो हम देख के तो सही, क्या जो स्टूडेंट्स मांग रहे हैं क्या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में सोचती है? सर जितना सिलेबस ऑनलाइन हुआ उतने के आप ऑनलाइन ले लो, बाकी ऑफलाइन जो पढ़ाई बढ़ा देंगे ना बेटा, टाइम बढ़ा दिया आपका। ऐसा नहीं हो सकता। सर एक बार फिर आप सब नहीं, जो क्लियरिटी एक बार नहीं है तो एक बार और आप पॉइंट समझा दो जिससे कि क्लियरिटी माइंड में आ जाए। मुझे लगता है कहीं शोर शराबे में एक आध कंफ्यूजन भी अगर है तो आप क्लियर कर दो। एग्जाम फिजिकल मोड में ही सुन होगा, तो ले, अब सुनने का वक्त आया है। एग्जाम फिजिकल मोड में ही होगा, नंबर 1। नंबर 2, आंसर शीट लिखने के लिए हम आधा घंटा एडिशनल देंगे। हम हेड्स को रिक्वेस्ट करेंगे एक चॉइस एक्स्ट्रा डाल दें क्वेश्चन पेपर में। जो बच्चा इस बार का एग्ज़ाम नहीं लिख पाएगा उसको हम सेकंड फेज़ में जुलाई में जब एग्ज़ाम करेंगे सेमेस्टर 2 का, उसके साथ हम एग्ज़ाम करा देंगे उसका। हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसको किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे को डिसएडवांटेज पोजीशन में ना दें। प्रैक्टिकल के जैसा बच्चे ने बोला आइए क्या कहते हैं आपका अटेंडेंस का अटेंडेंस को ऑलरेडी किया है। मंडे को मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी हेड्स एंड प्रिंसिपल की ऑनलाइन मीटिंग करूं। उसमें ये जो हम आपको कमिट कर रहे हैं ये मैं उनको भी बताऊं, उनको भी लिख के दूं, ये है इसको ऐसे ही होना। जो प्रैक्टिकल आपने ऑनलाइन मोड में किया है उसी मोड में उसका एग्जाम करें बच्चे को। ओके सर एक बात, स्टडी मटेरियल निजी बच्चों को दें, सिलेबस को वेबसाइट में डाल दें, ये सब चीज़ें हम करवा दें। सर एक बात और कि 70% सिलेबस ऑनलाइन अगर हुआ है और सर एग्जाम्स में इतना कम टाइम है, और सर अगर कुछ बच्चों की सर आदत भी लिखने की थोड़ा इधर उधर हुई है, अगर सर बैक आ जाती है किसी की, तो सर वो क्या जुलाई में एग्जाम दे सकते हैं? तो सर ऐसा कुछ तो पहले इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो आप लोग को ये लगता है सर नोटिफिकेशन कितनी देर में आ जाएगा? अब ये कह रहे हैं 15 to 20 मिनट। अब हुआ नहीं सर कुछ, तो फिर क्या फायदा? 15-20 मिनट देख रहे हैं मैं आपको भेज दूंगा। NSUI